देवता दानवीर कर्ण श्री मूल माहुनाग बखारी कोठी का 2 दिवसीय जन्मोत्सव धूमधाम से शुरू हुआ। जन्मोत्सव का शुभारंभ राज्य सरकार के तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने किया। इस अवसर पर तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने देवता दानवीर कर्ण श्री मूल माहुनाग की पूजा अर्चना कर देवता का आशीर्वाद लिया। तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने इस दौरान कहा कि हिमाचल प्रदेश देवी देवताओं की भूमि है और देवताओं के आशीर्वाद से ही हम सभी आगे बढ़ते हैं। उन्होंने कहा कि दानवीर कर्ण श्री मूल माहुनाग का नाम प्रदेश में आस्था और विश्वास के साथ जुड़ा हुआ है। इनका नाम सुनते ही खुद ही इनके श्री चरणों में हम सभी का शीश झुक जाता है। वहीं इस दौरान उन्होंने भाजपा पर भी कई आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि भाजपा विधायकों द्वारा फरवरी माह में विधानसभा में षड्यंत्र के तहत ऐसा माहौल बनाया गया कि प्रदेश सरकार गिर रही है, लेकिन भगवान की कृपा दृष्टि और आशीर्वाद से प्रदेश सरकार एक बार फिर से मजबूत होकर उभरी है और विधानसभा में फिर से सरकार के विधायकों की संख्या 40 हो गई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए प्रयासरत है और 22,000 पदों को इसी साल भरा जा रहा है। वहीं तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने कहा कि लोगों द्वारा रखी गई मांगों को पूरा करने का वह पूरा आश्वासन देते हैं। उन्होंने कहा कि करसोग में निर्माणाधीन ITI को 3 करोड़ 50 लाख रुपए प्रदान कर निर्माण कार्यों को शीघ्र पूरा किया जाएगा। क्या कुछ बोले तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी, आइए आप भी सुनिए। और जो मेले हैं, इन मेलों के माध्यम से उस संस्कृति को हम और जीवंत बनाते हैं। माहुनाग जी का बहुत नाम है। जब भी हिमाचल प्रदेश के किसी कोने में माहुनाग जी का नाम लिया जाता है तो स्वतः जो है हमारा शीश उनकी तरफ जो है झुक जाता है। पिछले दिनों हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी थी 2022 में, और महज 1 साल की सरकार को भारतीय जनता पार्टी ने कुछ ऐसे षड्यंत्रकारी ताकतों के साथ मिलकर उस सरकार को गिराने का प्रयास किया। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में 26 फरवरी 2024 को ऐसा एक माहौल बनाया गया, आपने टेलीविज़न के माध्यम से उसमें देखा होगा, और उसमें लगा कि सरकार शायद गिर जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी ने विधानसभा में कहा कि अब इस सरकार को भगवान भी नहीं बचा सकते। लेकिन हमारी भगवान के प्रति आस्था है, देवी देवताओं के प्रति आस्था है, और उनका जो कथन था कि भगवान नहीं बचा सकते, तो भगवान ने स्वयं जो है अपनी शक्ति दिखाकर देवी देवताओं के आशीर्वाद से, जनता के आशीर्वाद से वो सरकार बच गई और ज़्यादा ताकतवर होके उभरी है। हमारी पहले भी 40 सीटें थी, अब आपके आशीर्वाद से, भगवान के आशीर्वाद से दोबारा जो है वो कांग्रेस की 40 सीटें हो गई हैं, और आने वाले 3.5 साल तक हमारी सरकार पूरी मजबूती के साथ जो है काम करेगी, आगे बढ़ेगी। तो ये देवी देवताओं की धरती है। इस धरती पर अगर ऐसा कोई कहेगा कि भगवान भी कुछ नहीं कर सकते, तो ये उनकी भूल थी, और उस भूल को जो है भगवान ने ठीक करके जो है हमें और ज़्यादा ताकत दी है। दैनिक सवेरा के लिए गजेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।